आज तक ये किसी रवायत किसी मौलवी ने नहीं पढ़ी होगी। सारे कहते हैं बिलाल नबी के गम में इतना इतना गमगीन था कि उसने मदीने को छोड़ दिया। भाई क्या नबी का गम बाकी शाम में जाके कम हो गया था? हा? मदीने को जो छोड़ा तो क्या शाम में जाके बिलाल का गम कम हो गया था? नहीं, रब्बे अकबर की कसम, रब्बे अकबर की कसम, बिलाल ने नबी के गम की वजह से मदीना नहीं छोड़ा। मदीना छुड़ाया गया, बिलाल को छुड़ाया गया किस वजह से? क्या 18 ज़िलहज के बाद मदीने में बिलाल ने अली वलीउल्लाह पढ़ना शुरू किया अजान में। खुदा की कसम, अली वलीउल्लाह 18 ज़िलहज के बाद गदीर क़ौम से वापसी पर बिलाल ने अली वलीउल्लाह पढ़ना शुरू किया। और नबी के बाद उन लोगों ने कहा कि बिलाल या मदीना छोड़ दे या अली वलीउल्लाह छोड़ दे। बिलाल ने कहा मदीना छोड़ दूंगा, अली वलीउल्लाह नहीं छोड़ूंगा। जी सुनिए आपने इसकी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना क्यों छोड़ा और कब छोड़ा और कब वापस आए और क्यों वापस आए और कितनी देर के लिए वापस आए और अली वलीउल्लाह कहना कैसा है। अब मैं आपको बताता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने की गलियों में फिरते रहते और ये लोगों से कहते कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, मुझे भी दिखाओ। और फिर कहने लगे कि अब मदीने में रहना मेरे लिए दुश्वार है, शहर खलब में चले गए। फिर तकरीबन 6 माह बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को ख्वाब में क्या कह रहे थे कि ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है कि तुमने हमें मिलना ही छोड़ दिया है, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब से बीदार हुए तो लब्बैक या सैयद या रसूलल्लाह कहते हुए ऊंटनी पर सवार होकर मदीना की तरफ चल पड़े। जब मदीना शरीफ में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में क़याम किया और हजरत बिलाल की निगाहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगी। कभी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते, कभी हुजरा पाक में जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए। जब कहीं ना पाया तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर रख कर रोने लगे और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मिलने का कहा था तो गुलाम हाजिर हो गया खलब शहर से। ये कहते ही हजरत बिलाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब काफी देर बाद होश आया तो ये खबर पूरे मदीने में फैल चुकी थी कि मौज़ने रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने वापस आ गए हैं। तो उनकी जियारत करने, उनको देखने मदीना के बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब ही जमा होना शुरू हो गए। जब उन सब लोगों ने हजरत बिलाल को देखा तो कहने लगे, ए बिलाल, हमें वो अजान सुनाओ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तुम कभी अजान पढ़ा करते थे। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, माजरत हुआ हूं, अब मैं वो अजान अदा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से जो मुस्तफीद होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने खड़े होते थे। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं अजान नहीं पढ़ सकता। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, तब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता था, लेकिन अब मैं किसे देखूंगा? फिर बाद सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन ने मशवरा किया कि हसनैन करीमैन को कहा जाए। तब हसनैन करीमैन को जब कहा गया कि बिलाल से आप कहें अजान के लिए, वो बात कभी नहीं टाल सकते। तो हसनैन करीमैन ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा, ऐ बिलाल, आज हम वही अजान सुनना चाहते हैं जो हमारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में आप उनके सामने अजान पढ़ा करते थे। अब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से इनकार ना हो सका और अजान पढ़नी शुरू कर दी। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बा आवाज बुलंद अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू किया, तब मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जज्बात भी आपके ज्यादा होते गए। जब अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो गूंज में मजीद इजाफा हो गया और फिर जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया तो तमाम लोग, हत्ता के पर्दा नशी औरतें भी सामने आ गईं। रख्तो गरिया जारी का अजीब मंजर था। लोगों ने कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद उस दिन से मदीने में इतने रोने वाले कभी नहीं देखे गए। और इस अजान में भी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अली वलीउल्लाह नहीं कहा। हम अहले सुन्नत वल जमात हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वली तो मानते हैं, लेकिन अली वलीउल्लाह को कलमे का या अजान का जुज़ नहीं मानते।
मनाकब इब्न शोरा में मूसा बिन जाफर से रिवायत है कि जब इमाम तकी की विलादत हुई और इमाम तकी ने आसमानों की तरफ देखकर जो कलमा पढ़ा ना, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा, अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। कुरब अल असनाद में एक वाकया दर्ज है, जब जंगे बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास गिरफ्तार हुए, तब उनके पास कुछ दिनार थे तो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इनके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो कहां है जो आप मेरी चच्ची उम्मे फजल के पास रख आए हैं। ये जो इल्मे गैब का जो मंजर देखा तो हजरत अब्बास मुसलमान हो गए, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को मुसलमान कर भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं कहा, बल्कि कलमा यही पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये कलमा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा, तब भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। मजमा अल फजाइल सफा नंबर 270 पर एक वाकया दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची फातिमा बिनते असद जब मुसलमान हुई, तब भी अल्लाह के रसूल ने उनको यही कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ाया। एक शिया आलम है अल्लामा तबरसी, उसकी एक किताब है किताब अल एहतजाज। उसने अपनी किताब में एक वाकया दर्ज किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों को कलमा पढ़ाया तो यही कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ाया गया। एक और शिया की कुतब है शाफी, उसमें भी लिखा है कि अलीयुन वलीउल्लाह कलमे का जुज नहीं है। यही किताब जो 14 सितारे, ये जो किताब है, इसमें एक और रिवायत दर्ज है। वो जो बाब है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त मुख्तलिफ वाकयात का ज़हूर, उसमें यह दर्ज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो चेहरा मुबारक आसमान की तरफ किया और उंगली उठाकर तकबीर कही, तब ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं कहा गया। ये 14 सितारे किताब में ही दर्ज है। ये आलम भी आपका, किताबें भी आपकी। एक बाबुल बास और एक शिया किताब है तोहफतुल अवाम मकबूल, ये किताब भी शिया कुतब है। रिवायत है कि जो शख्स नया कपड़ा पहने तो ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं कहा गया। बहारल अनवार में एक और रिवायत है कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अबू सुफियान, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो तो फिर मैं तुम्हारा शफी बन जाऊंगा। याद रखें, तब भी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने का नहीं कहा। यही किताब बहारल अनवार के बाब इमाम महदी के बाब में एक और रिवायत दर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ईमान लाना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, तब भी अलीयुन वलीउल्लाह नहीं पढ़ाया। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हम वली तो मानते हैं, लेकिन अलीयुन वलीउल्लाह कहना हम ना कलमे का जुज मानते हैं और ना अजान का जुज मानते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन हम तक आया है ना, उसमें हम तरमीम नहीं कर सकते। फिका वालों ने फिका मदम्मम तो की, लेकिन तरमीम उन्होंने नहीं की, तब्दीली नहीं की उन्होंने। मदम्मम तो उन्होंने शरीयत को कर दिया, लेकिन उसमें उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। और ऐसा कैसे हो सकता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफ शरअ काम करते, वो जो दीन में काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जो काम नहीं हुआ, हजरत बिलाल वो काम करते, जबकि अल्लाह के रसूल ने अपने पूरी जिंदगी में इस चीज का हुक्म नहीं दिया गया कि बिलाल मेरी वफात के बाद तुम अजान में अलीयुन वलीउल्लाह ऐड कर लेना। ऐसा कभी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए ये जो बंदा ये जो कर रहा है, ये सारी बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और झूठों पर खुदा की लानत। और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के लोगों से मैं इल्तिजा करता हूं कि इन जैसे लोगों की जब बात सुना करें तो कम से कम इतना इल्म खुद हासिल करें को कमेंट्स में इनको आप जवाब दे सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।